बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का प्रदेश अधिवेशन में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मंचासीन साथियों का भी। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय विलास खरात साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए और हमारे महापुरुषों को याद करते हुए साथियों, मैं 15 मिनट से ज्यादा ही बात रखूंगा। तो साथियों, ये जो जगह है, इस जगह पे हम क्यों आए हैं? ये जो कार्यक्रम है पूर्व नियोजित था राजमोहनी भवन में। आप लोग अभी भी देख रहे हैं, हमारे साथी लोग इधर धूप में बैठे हुए हैं। क्यों धूप में बैठे हुए साथियों? क्योंकि माननीय वामन मेश्राम साहब पिछले 48 सालों से बार बार आप लोगों को बता रहा है, भारत देश में लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र लागू हो चुका है। और आज ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है भारत देश का, वे आपके अधिकारों को हनन करने का और आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने का दिन रात दिन दहाड़े पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे भारत में गुंडागर्दी का काम कर रहा है। मैं इस अधिवेशन के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे मवालियों को उतनी औकात नहीं है कि वो आपको मार सके, लेकिन आप लोगों को थाना प्रभारी संविधान के विरोध में और कानून के विरोध में ले जाकर अरेस्ट करता है। साथियों, ताकत कहां पे है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आरएसएस के बजरंग दल के गुंडे मवालियों को संरक्षण दे रहा है। इसके वजह से लोग बहुत ही ज्यादा फरफरा रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनको मैं चैलेंज करना चाहता हूं, सुधर जा मोहन भागवत, नहीं तो आप भारत में रह नहीं पाओगे और यूरेशिया जा नहीं पाओगे। छोटे मोटे टुच्चे लोगों को पकड़ेंगे नहीं, टुच्चे का बाप को पकड़ेंगे। पिछले समय में 6 अक्टूबर 2022 में जब माननीय वामन मेश्राम के माध्यम से आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव किया था साथियों, मैं आप लोगों को आंखों देखा हाल बता रहा हूं। मोहन भागवत डर के मारे नागपुर छोड़ दिए थे और साक्षी के रूप में आज माननीय हमारे पास में विलास खरात साहब हैं और वो कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सोचो, अगर चेला में इतना गर्मी है तो गुरु में कितना गर्मी होगा। मैं इंडिकेट कर रहा हूं माननीय वामन मेश्राम को, और वामन मेश्राम साहब ने वादा किया है साथियों, 2028 मूल निवासियों का शासक और हुक्मरान बनने का साल है। 2028 मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, शासक बनने के लिए तैयार हैं? शासक बनने के पूर्व शर्त है साथियों, हमारे सामाजिक जड़ मजबूत होना चाहिए। राजनीतिक जड़ मजबूत होने से पहले की पूर्व शर्त है सामाजिक जड़ मजबूत होना चाहिए। और माननीय मेश्राम साहब ने, माननीय विलास खरात साहब ने कहा है साथियों, 6 लाख गांव जाके आपको भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थन में, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के समर्थन में आपको काम करना होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, काम करने के लिए तैयार हैं? काम करने के लिए तैयार हैं? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ब्राह्मण की क्या औकात है। अगर ऊपर से डायरेक्ट ब्रह्मा भी आएगा ना, हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। मैं किस विश्वास पे ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपने आज वादा किया है कि हम 6 लाख गांव तक संगठन को पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के ऊपर विश्वास करके मैं यहां पे चैलेंज कर रहा हूं साथियों। आज हमारे 57 के पीछे मजबूत कारण है, वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट दुश्मन के हाथ में दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट दुश्मन के हाथ में दे दिया,
और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हमने दुश्मन के हाथ में सौंप दिया। वो कानून के विरोध में जाकर, संविधान के विरोध में जाकर आपके आर्टिकल 25 का बैलेंस कर रहा है, आर्टिकल 19 का बैलेंस कर रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। दुश्मन ताकतवर नहीं है, हम अज्ञान हैं, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। दुश्मन ताकतवर नहीं है, हम विभाजित हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आज इस अधिवेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पूरे समाज का ठेका लीजिए। हमारे आदिवासी समुदाय, हमारे अनुसूचित जाति के समुदाय, हमारे ओबीसी समुदाय और माइनॉरिटी समाज का छोटा छोटा बच्चा सित्तर पुछाने नहीं आना चाहिए, लेकिन अपना दुश्मन की पहचान करना आना चाहिए। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? साथियों, ये काम करना पड़ेगा। हम लोगों को फोकट में एक्सपेक्टेशन की आदत होती है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए किसके घर में? सुनील डोंगरदीवे के घर में। भगत सिंह पैदा होना चाहिए किसके घर में? अरविंद कच्छप के घर में। काम चलेगा क्या? भगत सिंह हर घर में पैदा होना चाहिए और हर बहन को अपने भाई को भगत सिंह बनाना चाहिए। हर बहन को अपने भाई को बिरसा मुंडा बनाना चाहिए। हर बहन को अपने भाई को, हर मां को अपने बेटे को विलास खराब बनाना चाहिए। क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं? क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं? तो साथियों, ये लड़ाई का ऐलान है, ये मूल निवासी साथियों का हुक्मरान बनने का ऐलान है। अब काम नहीं करेंगे ना, 2028 में टाटा फिक्स हो जाएगा। काम करना पड़ेगा। काम को नजरअंदाज करने का कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास में सिर्फ एक विकल्प है कि हर हाल में हमें काम करना है, और काम करेंगे तो हम उस मुकम्मल नतीजे तक, उस मकसद तक पहुंच पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने जशपुर में देखा, 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ईसाई आदिवासी महासभा के माध्यम से साथियों न्याय यात्रा निकाला गया था। और उस न्याय यात्रा में बहुत सारे साथियों ने मेरा वीडियो भी देखा है। जब मैं जशपुर एसडीओपी को मैं काउंटर सवाल पूछ रहा था, और एसडीओपी साहब ने क्या बोलता है कि हमने हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया इस वीडियो में, और रायबरेली किसी भी तरह से दोषी सिद्ध नहीं होता है। ये एक तरफा कार्रवाई है कि नहीं है? एक तरफा कार्रवाई इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। माननीय वामन मेश्राम साहब कहते हैं, ब्राह्मणों की सत्ता में सिर्फ नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित नियंत्रण है। अभी चंद मिनटों में साथियों इसी जगह पे पुलिस प्रशासन के द्वारा और यहाँ के जो ये हॉल के ओनर हैं, इस जगह के मालिक हैं, इस कार्यक्रम को रद्द करने का भरपूर तरीके से प्रेशर किया। और यहाँ पे मुक्ति प्रकाश है, यहाँ पे कालेदान तिर्की है, यहाँ पे अमित है, यहाँ पे रूपनारायण इस बात की साक्षी है। मैं इस बात को अभी तक हमारे अरविंद कच्छप साहब को भी नहीं बता पाया हूं। कानून और संविधान के विरोध में जाके ये जागृति को रोकने का काम कर रहे साथियों। संविधान क्या बोलता है? आप अपनी भावना की अभिव्यक्ति कानून के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मणवाद है वो क्या बोल रहा है? आप नहीं कर सकते। ये आपके साथ में अन्याय है, और इस अन्याय को उखाड़ के फेंकने का जिम्मेदारी भी आप लोगों का है साथियों। ये अन्याय को उखाड़ फेंकने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है, कोई अवतार लेके नहीं आने वाला है। इस लड़ाई को हम ही लोगों को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। हम ही लोगों को इस लड़ाई को अंजाम में पहुंचाना है साथियों, तब जाके हमारे समाज को न्याय मिलेगा। दूसरी बात ध्यान रखिए, दूसरी बात क्या है? कमजोरों को कभी भी न्याय नहीं मिलता है, हमेशा मजबूत इंसान को न्याय मिलता है। और मैं शुक्रगुजार अदा करता हूं, मैं धन्यवाद अदा करता हूं माननीय वामन मेश्राम का, माननीय विलास खराब साहब का, जिनके प्रतिनिधित्व में पूरा मूल निवासी समाज मजबूत हो रहा है, बहुत ही मजबूत हो रहा है साथियों। वरना आज मैं माइक में इस तरह की बातें नहीं कर पाता। मैं बना हूं, मैं धीरे धीरे प्रोसेस में बनते बनते ऐसा हुआ।
पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत ही शर्मिला था। इतना शर्मिला था कि जब 8वीं कक्षा की पढ़ाई करते हुए जब हम लोग बॉयज और गर्ल्स साथ में पढ़ते तो मेरे को ऐसा गलतफहमी होता था कि पूरी क्लास की लड़कियां सिर्फ मुझे ही देख रही हैं, यानी को मेरे को ही तार नहीं टाइप का लगता था। लेकिन सच्चाई नहीं था, वो मेरे को देखते नहीं थे और मैं अपने आप चलते चलते गिर जाता था। मैं बता रहा हूं कि मैं इतना शर्मिला था उस समय, लेकिन जैसे जैसे भारत मुक्ति मोर्चा का संगत मुझे पड़ा, आज का रूपनारायण का 2024 का आपके सामने, और यहां पे हर बैठा हुआ इंसान विलास खरात की तरह प्रखर वक्ता, विलास खरात की तरह पे तेजस्वी, वामन मेश्राम की तरह इंटरनेशनल आइकॉन यहां पे बन सकता है। अगर 8वीं कक्षा का रूपनारायण का शर्मा के अगर गिर सकता था और बड़े दबंगाई के साथ में अगर मंच में हजारों लोगों को अगर प्रबोधन कर सकता है, ये काम आप हर इंसान यहां पे बैठा हुआ, हर इंसान यहां पे बैठा हुआ हमारे भाई और हमारे बहन कर सकते हैं साथियों। बस प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। और मैं माननीय हमारे विलास खरात महोदय से अपील करना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को दबंग बनाने के लिए यथाशीघ्र इसी मंच में, इसी प्रबोधन के कड़ी में 2 दिवसीय कैडर का डिमांड करते हैं सर। हमारे पास में मैन पावर है, हम इसको ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करना चाहते हैं, हम इसको वामन मेश्राम के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, हम ये सभी साथियों को विलास खरात के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। हमारे लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे दखल अंदाजी दिया जा सकता है, दखल अंदाजी दिया जा सकता है कानून के दायरे में। यहाँ पे बैठा हुआ हर जन सीख जाएगा साथियों। अगर एक आवाज छत्तीसगढ़ में अगर इनकी तिलमिश को हिला सकता है, झूठा तिलमिश को हिला सकता है, तो इतने सारे लोगों की आवाज क्या कर सकता आप लोग अंदाजा है। ये व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, जन आंदोलन हो जाएगा साथियों। इसलिए अपने आप को हल्के में तोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का मोरल डाउन किया जाता है कि संसाधन विहीन, संसाधन लोगों से कैसा लड़ाई लड़ोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे महान पुरखा गौतम बुद्धा वो राज परिवार से ताल्लुकात रखते थे। जब समाज की सुधि उन्होंने ली तो अपना राज परिवार को सबसे पहले त्यागा। उसके बाद में साथियों वो भिक्षा मांग के उस समय की ब्राह्मणी व्यवस्था को तहस नहस करके खत्म कर दिया। हम उसे पुरखे के वंशज है साथियों। अगर गौतम बुद्धा भिक्षा लेकर, उसके प्रचारक लोग भिक्षा लेकर अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उस समय खत्म कर दिए थे, तो इस वक्त पैसे की जरूरत है क्या? क्या लगता है पैसे की जरूरत है क्या? क्या लगता है मैं करोड़पति हूं इसलिए इतना बोल पा रहा हूं? आप लोगों को क्या लगता है मैं करोड़पति हूं इसलिए इतना बोल पा रहा हूं क्या? हर परिवर्तन का मूल होता है साथियों, हर परिवर्तन का मूल होता है विचार परिवर्तन। अगर विचार परिवर्तन हो जाएगा तो जज्बात परिवर्तन हो जाता है, और जब जज्बात परिवर्तन हो जाता है तो समाज में बदलाव आना शुरू हो जाता है। मैं सरियाटुली मैदान में 27 फरवरी को ऐलान किया था कि हम लोग 2028 में छत्तीसगढ़ में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। उस बात को आज फिर रिमाइंडिंग कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, इस बात को आपको भूलना नहीं है साथियों। 2028 छत्तीसगढ़ का बदलाव का साल होना चाहिए, और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के बदलाव में पूरी ताकत को झोंकेंगे। और हमारा जो सेंट्रल नेतृत्व है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है साथियों, इनका मदद हम लोग हर बार लेके हम मूल निवासियों को शासक बनाना चाहते हैं, हम आपको शासक बनाना चाहते हैं। और इस कड़ी में आपकी हमें हर बार हर समय आप लोगों का साथ और सहयोग की उम्मीद करते हैं साथियों, क्योंकि ये जो विदेशी ब्राह्मण है ये आपके बच्चे को मतवार बनाने का अभियान चला रहे हैं। ये जो विदेशी ब्राह्मण है आपके बच्चे को कांग्रेस का वोटर्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो विदेशी ब्राह्मण है आपके बच्चे को भाजपा का वोटर्स बनाने का काम कर रहा है। आपका बच्चा जो राजा बच्चा है, रानी बच्ची है, ये इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ने का हक रखता है साथियों, लेकिन इनका भविष्य को खराब करने के लिए
सीजी बोर्ड की पढ़ाई करा के कक्षा 8वीं में फ्री से पास करा के, कक्षा 10वीं तक फ्री में पास करा के, और आपके गली में, आपके शहर में शराब की दुकान खोल के इस समाज को बदनाम करने का और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं साथियों। और हम लोग इनको खदेड़ के इसका जवाब लेंगे, और इनको खदेड़ के साथियों हम लोग अपने समाज को सुरक्षित करने का काम करेंगे। ये रूप नारायण का आंदोलन नहीं है, ये अरविंद कच्छप का आंदोलन नहीं है, ये आपके बच्चे की भविष्य का आंदोलन है। हमारे पुरखों का जो छोड़ा हुआ है, हमारे पुरखे लोग जिनसे लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुकाम तक इस लड़ाई को लाए हैं साथियों। इस लड़ाई को इस मुकाम से लेके उस मुकाम तक लेके जाना है, और हर हाल हमें सफल होना है, और आप लोग हमें भरपूर तरीके से समर्थन देंगे। इतनी बातों के साथ में साथियों आज की इस विशेष प्रबोधन कड़ी को आज के इस विशेष अवसर को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु निवासी। और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन खातों में मुझे मदद करें।